भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है, आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। हंस के जीने के लिए कुछ कानून है। जैसे सरकार भारत की है या झारखंड की है, उसके कुछ कानून होते हैं ना, जीवन को चलाते हैं। तो किसी भी छोटे बच्चे को बिना लाइसेंस वाले को आप रोड पे गाड़ी लेके छोड़ सकते हैं? जिसके पास लाइसेंस है गाड़ी का वही तो चला सकता है। ये नियम किसने बनाया? सरकार ने। तो जैसे झारखंड सरकार के या भारत सरकार के कुछ कानून बने हुए हैं ना व्यवहार करने के लिए। आप किसी से कुछ सामान लेंगे तो पैसा देना पड़ेगा ना, बिना पैसे दिए तो सामान नहीं ले सकते आप। ये व्यवस्था है। इसी प्रकार से ईश्वर ने भी हमें अपने जीवन को हंसते हंसते जीने के लिए कुछ कानून बनाए हैं। एक ही कानून की बात करूंगा, पूरे तो मुझे भी नहीं पता। आप देख लीजिए, संसार में मनुष्य के अतिरिक्त और कितनी सारी योनियां हैं। कीट, पतंग, सांप, बिच्छू, गाय, घोड़ा, गधा, वृक्ष, वनस्पतियां, कितनी सारी योनियां हैं, कितनी सारी। मनुष्य को छोड़कर एक भी ऐसी योनि बता दीजिए जो कुछ लेती हो, फ्री का, मुफ्त का कुछ लेती हो। ऐसी एक भी योनि बता दीजिए आप मुझे जो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रही हो। पेड़ पौधे जितने भी हैं, जितनी भी औषधियां हैं, वृक्ष, वनस्पतियां जितने भी हैं, वो उगती हैं, फूल देती हैं, फल देती हैं। किसके लिए? अपने लिए या हमारे लिए? पेड़ जो फल देते हैं, आम का जो पेड़ है, वो जो आम देता है वो अपने लिए देता है या हमारे लिए देता है? ऐसे किसी भी वनस्पति को, किसी भी वृक्ष को आप ले लीजिए, किसके लिए है वो? हमारे लिए। गाय का जो दूध है वो किसके लिए है? उसके बच्चे के लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए है। दूध निकालने की जो विधि है ना, उसे संस्कृत में दोहन कहा जाता है। दोहन, दो माने दो, हन माने वो आंचल जिसमें से दूध निकलता है, वो अंग गाय का। दो हन हमारे लिए है, दो उसके संतान के लिए है। ये व्यवस्था है ईश्वर की। ऐसी सारी चीजों के लिए ईश्वर ने जितनी भी प्रकृति में जितनी भी जीव सृष्टि का निर्माण किया है, चाहे कोई भी छोटे से छोटा पौधा हो, छोटे से छोटा कोई जंतु हो, जीव हो, चाहे शेर हो, चाहे सांप हो, चाहे बिच्छू हो। आप बोलेंगे सांप और बिच्छू हमारे क्या काम के भाई, ये तो काट के मार डालते हैं हमें। आप बोल रहे हो हमारा काम कर रहे हैं, फायदा कर रहे हैं। जब आप साइंस को जानेंगे, पढ़ेंगे, यहाँ जितने भी पढ़े लिखे लोग होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत साइंस को जाना है, उनको समझ में आएगी मेरी बात। बुजुर्गों के लिए थोड़ा कठिन विषय है ये। जितने भी विष उत्पन्न करने वाले जीव जंतु है, विषैले, जो डस लें, काट ले तो हमें जहर लग जाए, विष लग जाए, ऐसे जितने भी विषैले जीव जंतु हैं, उनका सबका एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। उनका काम है कि आपको इस हवा से जितना भी विष है, जहर है, उसे चूस लेना है। आपने सांप को, इस प्रकार के जितने भी विषैले, छोटी सी वो चिपकली होती है और सांप होता है, बिच्छू होता है, इन सबको यदि आप देखेंगे तो उनके मुंह से बार बार वो अपनी जिह्वा को बाहर निकालते हैं और वायु से विष को चूस लेते हैं।
विष को हरण करने वाले सारे विषैले जंतु हमारा मित्र बनकर काम कर रहे हैं। अगर वो सारे न हो तो हम इस हवा से सांस लेते हुए ही मर जाएंगे। इसी प्रकार से जितने भी जलचर जीव हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, मछली हो, मगरमच्छ हो, जितने भी कछुआ है, इन सभी का काम क्या है? पानी को शुद्ध करने का। आपने कई बड़े तालाबों में, बड़े सरोवरों में ये देखा होगा कि आर्टिफिशियल रूप से भी अगर वहाँ पे उत्पन्न नहीं हुए हैं तो बाहर से भी ले जाके वहाँ छोड़े जाते हैं, जिससे उस जलाशय का जल स्रोत शुद्ध होता जाए। इसी प्रकार से वायु और जल की शुद्धि तो हो गई, हम जिस पे रह रहे हैं उस धरती माता की शुद्धि का काम करने वाले भी कुछ कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जंतु हैं जो यहाँ से गंदगी खा जाते हैं। अब तो हमारे पास शौचालय आ गए, हम घर में ही अपनी गंदगी छोड़ देते हैं। पहले के ज़माने में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी तो शौच के लिए आदमी जंगल में जाता था, बाहर खुले मैदानों में। वहाँ जब शौच करके आते थे, लौटते ही लौटते पीछे एक था वो डुक्कर, जिसे क्या कहते हैं आप? सुअर। हाँ, सुअर। एक सुअर और छोटे छोटे कीड़े। आप गाय गोबर कर दे यदि, तो उसका गोबर अगर वहाँ से न उठाया जाए, देखिए कुछ 4-5 दिन में वो मिट्टी हो जाता है। तो गोबर को, कूड़ों को, कचरों को सड़ा के मिट्टी में मिलाने वाले जितने भी जीव हैं वो भी इस धरती को शुद्ध कर रहे हैं, उनका भी वो काम है। अब ये तीनों चीज को समझने के लिए मैं एक कहानी आपके सामने रखूंगा। एक दानवीर, सज्जन व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, पूजा पाठ करने वाला एक व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है, ईश्वर के दरबार में पहुंचता है, तो ईश्वर उसका हिसाब किताब निकालते हैं, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, जिसके आधार पे उन्हें अगले योनि का निर्धारण किया जा सके। धार्मिक महापुरुष थे, उनकी अपेक्षा थी कि मुझे पुनः कोई अच्छे परिवार में मनुष्य का ही जन्म मिले। उनकी इस अपेक्षा पे जब वो आशान्वित होकर खड़े थे, इतनी ही देर में वहाँ पे धरती माता जोर जोर से पुकारने लगी, हे परमेश्वर, आप इन्हें मनुष्य न बनाएं। क्यों? इन्होंने बहुत मुझे गंदा किया है। हम जो मल मूत्र इत्यादि का त्याग करते हैं, पूज्य स्वामी जी अभी बता रहे थे ना आपको, हम अपने भोजन से, अपने शरीर की सफाई से, मल मूत्र के द्वारा इस धरती को गंदा करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। हमारे शरीर से गंदगी ही तो निकलती है, बलगम के रूप में, खांसी के रूप में, थूक के रूप में, प्रस्वेद के रूप में, मल मूत्र के रूप में हमारे शरीर से जो गंदगी निकलती है वो कहाँ जाती है? इसी धरती पर। हमने इस धरती को गंदा करने का जो कार्य जन्म के पहले दिन से शुरू किया है वो आज पर्यंत चालू है, अविरत चल रहा है। तो धरती माता ने कंडीशन डाली, पहले मेरे ऊपर जो इन्होंने ऋण चढ़ाया है, मेरा कर्ज है, इन्होंने मुझे गंदा किया है, पहले इनको साफ करने के लिए भेजो, उसके बाद इनको मनुष्य बनाना। उनको सबसे पहले सुअर का अवतार मिला, सुअर बन के। ये अभी आप नहीं है यहाँ पे, मैंने दूसरे सेट को ले लिया, बुरा मत मानना। उनको उस गंदगी, कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ईश्वर जो है ना वो केवल परोसने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? भोजन तो हम बनाते हैं, जो हमने बनाया, जो हमने पकाया, वो केवल ईश्वर हमें परोस देंगे। तो आप क्या खाना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। इसी वक्त आप तय कर लीजिए आपको क्या खाना है, वही ईश्वर आपको परोस देंगे। आपको पकाना स्वयं है, बनाना स्वयं है, काटना, छाटना, शुद्ध करना स्वयं है। परम पिता परमात्मा का केवल इतना ही काम है कि वो आपकी थाली में प्रस्तुत कर देंगे, परोस देंगे। तो आप कैसा भोजन खाना चाहते हैं वो आप स्वयं तय करें। आप अपने कर्मों से इस प्रकार का ही भोजन बनाएं जो आपको खाने में अच्छा लगता हो, अन्यथा आपको नहीं पसंद है वैसा आपको खाना पड़ सकता है। जब सुअर के योनि से मुक्त होकर अपना सफाई का जितना जिम्मा था, कर्ज था, वो उतार के वह जीवात्मा पुनः ईश्वर के दरबार में उपस्थित होता है और अपने आने वाली योनि के निर्धारण की प्रतीक्षा में खड़ा है, उतनी ही देर में वहाँ से वरुण देवता उत्पन्न हो गए और उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कर दी कि इन्होंने मुझे बहुत गंदा किया है। आप पीते हैं शुद्ध पानी, छोड़ते हैं कैसा? हमने शुद्ध तो ग्रहण कर लिया, लेकिन फिर भी जलाशयों को, नदियों को, तालाबों को हमारी मल मूत्र के द्वारा ही तो हम गंदा करते हैं ना। तो जितनी पानी में हमने अशुद्धियां डाली है उसे शुद्ध करने के लिए परम पिता परमात्मा हमें जलचर
प्राणी के रूप में पुनः इस धरती पर अवतार दे देता है और हमारे ऊपर चढ़ा हुआ पानी को बिगाड़ने का जो कर्ज है वो हमें उतारना पड़ता है। ये शास्त्रों की सत्य बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। शब्द मेरे हैं, शैली मेरी है बताने की, लेकिन इसमें कोई बदल नहीं सकते हम। अगर ऐसा होता कि ये बातें झूठी होती तो सब मनुष्य ही होते। संसार में जितनी भी आपको योनियां दिखती हैं उसका क्या आधार है? मनुष्य योनि में भी एक सामान्य चपरासी के परिवार में उत्पन्न हो रहा है बच्चा, एक बड़े कोई सेठ के श्रीमंत परिवार में उत्पन्न हो रहा है। इसका आधार क्या है? जिसने अभी आंख नहीं खोली, पैदा होते ही जो करोड़पति बन गया और पैदा होते ही कोई रोडपति बन गया, इस दोनों की जन्म के पीछे का आधार क्या है? उसके अपने पिछले जन्म के कर्म। तो हमारे कर्मों के आधार पे ही हमारे आने वाली योनि का निर्धारण होता है। इसी प्रकार से यदि हम वायु को दूषित करते हैं तो वायु से विष हरने की जितनी भी योनियां हैं उसी योनि में हमारा पुनर्जन्म होता है। तो ये ईश्वर की व्यवस्थाएं हैं। यदि मनुष्य रहते हुए हम अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक से नहीं करेंगे तो हमें मनुष्य योनि का मिलना दुष्कर है। वेद आदि शास्त्रों में यज्ञ करके, हवन करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को 13 वस्तुएं प्राप्त होती है। वह 13 वस्तुओं में मनुष्य योनि भी है, सुसंतान भी है, स्वस्थ शरीर भी है, धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण जीवन भी है। लेकिन बिना यज्ञ करने वाले व्यक्ति से ये 13 वस्तुएं छीन ली जाती हैं। तो महानुभाव, यदि आप अपने सौभाग्य को बढ़ाना चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल हो, आपके जीवन के सुख और सौभाग्य बढ़े, तो आपको इस छोटे से यज्ञ को, भारतीय ऋषि संस्कृति के इस मूल परंपरा को अपने जीवन में धारण करना ही होगा। ये बात हो गई शास्त्रों की। अब मैं शास्त्रों से निकल के आज के व्यवहारिक जीवन में और विज्ञान में लौट रहा हूं एक छोटी कहानी से। एक गांव में एक बड़े विद्वान सन्यासी का आगमन हो रहा था। कड़ी धूप थी, उन्हें प्यास लगी थी, उन्हें जाना था अगले गांव। बीच में एक गांव पड़ गया, वहां वो रुक गए। कुछ युवान वहां खेल रहे थे, अपना कार्य कर रहे थे। तो उन युवान बच्चों से पूज्य सन्यासी ने ये कहा, महाराज जी ने, कि बेटा बहुत प्यास लगी है, कहीं से जल का कोई प्रबंध हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। उन खेलते हुए बच्चों में से एक बच्चा दौड़ता हुआ अपने घर पे गया, जल का एक प्याला भर के तुरंत पूज्य सन्यासी के सामने प्रस्तुत कर दिया। उस बच्चे ने जो जल महाराज जी के सामने रखा, जैसे ही महाराज जी उसे पीने गए, उसमें से बहुत तीव्र दुर्गंध आ रही थी। तो महाराज जी ने तुरंत जल को दूर कर दिया और बोला, बच्चा इसमें से तो दुर्गंध आ रही है, ये कैसा जल लाए आप, कहाँ से लाए? बोले, महाराज जी ऐसा है कि पिछले दिनों गांव में एक ही कुआं है जहाँ से पूरे गांव के लोग पानी निकालते हैं और पीते हैं। उसी कुएं में एक कुत्ता गिर गया है, तो पानी में थोड़ी दुर्गंध आती है, काफी दिनों से ये चल रहा है। तो महाराज जी ने उपाय बताया कि आप ऐसे कैसे चला रहे हो इसको, ये तो ठीक नहीं है, आपको कुत्ता अंदर गिर गया है तो वो पानी नहीं पीना चाहिए, सभी गांव वालों को इकट्ठा करो। तो महाराज जी, संत देव पुरुषों का एक अपना प्रभाव होता है, उनकी एक आवाज पे गांव के सभी लोग जुट गए, जैसे आप अभी यहाँ बैठ गए हैं वैसे आ गए सब लोग। उन्होंने आदेश दिया कि अरे ग्रामवासियों, आप इतना अशुद्ध जल पी रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, कुएं में जितना भी जमा हुआ जल है निकाल दीजिए, पुनः उसमें अच्छा शुद्ध जल आ जाएगा, आप उसके बाद जल को ग्रहण करें। इतना अशुद्ध जल नहीं पीना चाहिए, जल को शुद्ध करना आवश्यक है। उस संत और सन्यासी के आदेश का पालन करते हुए सभी ग्रामवासी इकट्ठे होकर मिलकर उस कुएं के पूरे पानी को साफ कर देते हैं, निकाल देते हैं, और पुनः उसमें पानी जो भरने लगा, उसी पानी को निकाल करके महाराज के सामने ले जाया जाता है। पुनः वो प्याला नाक के सामने आने पर फिर बदबू आने लगी। तो महाराज जी ने उन्हें फिर प्रश्न कर दिया कि अरे इसमें बदबू तो ज्यों की त्यों है, आपने पानी ठीक से निकाला नहीं लगता है। तो गांववासियों ने एक सुर में उत्तर दिया, नहीं नहीं महाराज जी, हमने एक बूंद नहीं छोड़ी पानी की, सारा पानी निकाल लिया कुएं से, तो फिर ये बदबू कैसे रह गई? महाराज जी ने दूसरा प्रश्न किया कि अरे भाई, आपने कुत्ता निकाला कि नहीं? तो सभी गांववासियों ने आश्चर्य से जवाब दिया, अरे वो तो कुत्ता तो नहीं निकाला, आपने बोला पानी निकाल दो, पानी निकाल दिया, कुत्ता तो अंदर ही पड़ा हुआ है।
आप जिस कहानी पर हंस रहे हो, हम सभी उसी गांव वालों की तरह ही अपने जीवन को जी रहे हैं। कैसे? आइए आगे सुनते हैं। ठीक लग रहा है? चलाऊं आगे? हम जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं ना, जितनी भी बीमारियां हैं सर से लेके पांव तक, हम जो आपके सामने ये बातें रख रहे हैं, इसका तात्पर्य ही ये है कि आपके जीवन में इस शरीर में होने वाली कुछ आपत्तिकालिक स्थितियों को छोड़ दें। जैसे टांग टूट गई है तो अब वो यज्ञ करने से जुड़ेगी नहीं, उसको जुड़वाना पड़ेगा, प्लास्टर करवाना पड़ेगा। आपको इमरजेंसी में हार्ट फेलियर हुआ है, अटैक आ गया है, तो एक बार आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़ेगा। तात्कालिक परिस्थितियां जितनी भी है, इमरजेंसी जितनी भी परिस्थितियां हैं, वहां पे आप एक बार एलोपैथी चिकित्सा का सहारा ले लीजिए, अस्पताल से, डॉक्टरों से चिकित्सा ले लीजिए, अपितु परमानेंट उसके कस्टमर मत बन जाइए। हम क्या कर रहे हैं? जो एलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं वो पानी निकालने वाला काम है। अंग्रेजी दवाइयां केवल आपके रोग के लक्षण को पकड़ती है, उस पे दबाने का, उसको आपको महसूस न होने देने का काम करती है, लेकिन उसके अंदर पड़े हुए कुत्ते रूप में जो उसके कारण होते हैं, मूल होता है जो बीमारी का, वो एलोपैथी चिकित्सा से नहीं निकलता। आप एक बीमारी का इलाज करने जाते हैं, उससे गैस बढ़ता है, कब्ज बनता है, एसिडिटी बनती है, किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर अनेक प्रकार की औषधियां आपको पुनः पुनः एलोपैथी चिकित्सा से आती रहेगी। यदि इन एलोपैथी चिकित्सा के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आप महानुभाव में पुनः पुनः आग्रह कर रहा हूं, इस ऋषि मुनियों की पद्धति को अपने जीवन में धारण करें। हमने अभी तक आपके गांव में पिछले 4-5 दिनों में लगभग 10 से 12 लोगों की चिकित्सा शुरू कर दी है, जिनको हम सुबेरे बुला रहे हैं अपने कक्ष में, उनको चिकित्सा दे भी रहे हैं। आज एक कैंसर पेशेंट आए थे, कल हमारे पास टीबी के पेशेंट आए थे, उससे पहले शुगर वाले 2 आ गए, उससे पहले ब्लॉकेज वाले आ गए, कोलेस्ट्रॉल वाले आ गए। ऐसे अलग अलग बीमारियों पे हम उनको परामर्श भी दे रहे हैं और चिकित्सा भी कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप चिकित्सा लेने की भीड़ न करें। स्वामी जी के दर्शन और मुखारविंद से जो ज्ञानामृत का आपको लाभ होना है, हम यहीं से हमारे इस योग और यज्ञ विद्या का जो हमारा अभियान है पतंजलि योगपीठ का, उसे हम सुव्यवस्थित संपूर्ण भारत ही नहीं अपितु विश्व के लिए प्रारंभ कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी के द्वारा पतंजलि योगपीठ के व्यवस्थाओं में यह व्यवस्था की जाएगी कि आपको रोग अनुसार हवन सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। हवन कुंड और उसके जो पात्र हैं वो भी उपलब्ध होंगे, और हवन सामग्री रोग अनुसार आपको जो जो बीमारी है उस बीमारी में आप कैसे अपनी स्वयं की चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, इस विषय में आगे आपको सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। गांव गांव में, शहर शहर में ये शुरू हो सकता है। आपको करना इतना है, जब हो जाए तब हो जाए। आपको तो अभी से हमने समझा दिया, अभी से सिखा दिया है। आपके पास हवन कुंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप छोटा सा गमला ले लीजिए, कोई ऐसा धातु का पात्र ले लीजिए जो आपके घर में बर्तनों के रूप में प्रयोग करते हैं, चाहे मिट्टी का हो वो ले लीजिए। उसके अंदर गोबर के गोईठे, उपले, क्या बोलते हैं, कंडे, उसको ले लीजिए, या तो फिर समिधाएं पीपल की, वट की, आम की ले लीजिए। एक सर्व रोग नाशक औषधि पतंजलि के जितने भी चिकित्सालय बने हैं उसमें हवन की सामग्री के रूप में मिलती है, जो सभी रोगों में लाभदायक है, फायदेमंद है। वो आप कृपया वहाँ से प्राप्त करके अपने सभी रोगों का निजात और निदान वहाँ से कर सकते हैं। तो आप इस विद्या को जानें, योग और यज्ञ को अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन के सुख और सौभाग्य को निरंतर बढ़ाएं। आप स्वस्थ रहें और जन जन तक ये बात को पहुंचाए, सभी को स्वास्थ्य प्रदान हो। यही मूल उद्देश्य को लेकर पतंजलि योगपीठ आपके बीच में इस कार्यक्रम में सहभागी बना है। आपने हमें अपने विचारों को रखने का सुअवसर प्रदान किया है। पूज्य स्वामी जी और हम आप सभी के पुनः पुनः हृदय से धन्यवाद करते हैं, आभारी हैं कि आपने हमें ये सुअवसर प्रदान किया इस यज्ञ और योग की महिमा को आपके बीच में रखने का। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इति ओम सम। तो भाई सुरेश जी का हम धन्यवाद करते हैं। हो संकल्प योग यज्ञ का, रहे न दुख से मारा, हो समृद्ध तन मन धन से, ऐसा हो भारत हमारा। तो यह जो दृढ़ संकल्प है, इसमें कोई
विकल्प न आए ऐसे हम संकल्पित हों। आइए यहीं पर विराम देंगे, एक शांति पाठ के साथ हम इसको यहीं पर विश्राम देते हैं। शांति शांति शांति। भारत माता की, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, यज्ञ भगवान की, यज्ञ भगवान की, और आज के आनंद की जय। जय हो। सभी को प्रणाम। हरिवंश शुक्ला जी हैं थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं, बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मनके में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग उनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है।